सीखो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास और आज का ये जो बैच शुरू होने वाला है, हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। ये सब मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। अब मैं मोटी मोटी 2 बातें बताता हूँ, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम इस बैच की शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, फिर इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे। वो टॉपिक क्या क्या है वो और समझ लीजिए। एक तो यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ना है हमें, इकाई का अंक। जैसे हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है इकाई का अंक बताओ, इसमें कई तरह से सवाल बनते हैं, वो एक एक करके हम जब पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तब समझेंगे। दूसरा टॉपिक आता है इसमें नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, कुछ सवाल आपको उलझाने के लिए दे रखे होते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें जीरो की संख्या बताओ कि कितने जीरो आएंगे। जब इन पे चर्चा करेंगे तब एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। पहले मोटा मोटा समझ लीजिए क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है ना, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें, दिमाग के अंदर क्लियरिटी रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा टॉपिक आता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। ठीक है, और चौथा आता है रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेषफल प्रमेय। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल इससे बनते हैं। पांचवा टॉपिक में आपको कुछ मिक्स सवाल कराऊंगा नंबर सिस्टम से, मिक्स सवाल। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ठीक है ना, 1-2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट में आपको पता चल गया कि कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं और क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी पेन लेकर नोट आउट कर लीजिए। और बाकी अगर सीखना है मैथ तो कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, नहीं तो आप, मैं समझता हूँ कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको सीखना वीखना नहीं है, बस आप ऐसे ही मज़े मार रहे हैं इधर उधर। ठीक है ना, और हाँ एक एक टॉपिक जो हम पढ़ते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि वो टॉपिक आपको कभी कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई YouTube पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, यार ये चीज़ रह गई, यार ये कन्फ्यूज़न रह गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और एग्ज़ाम में बच के नहीं जाएगा बिल्कुल भी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये बैच है, एग्ज़ाम में कुछ भी बच के नहीं जा सकता। बशर्त शर्त ये है सिर्फ और सिर्फ एक, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना होगा। पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक इस बैच की 16-17 चैप्टर हम टोटल पढ़ेंगे और इनसे ही मैथ में एक भी सवाल तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और वीडियो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिए, ऐसे नहीं स्किप कर करके देख रहे हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम छोटी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे और बड़ी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस सब को रफ कर रहा हूं मैं, है ना, नोट आउट कर लेना आप लोग। मैंने सबसे पहला टॉपिक लिखा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आपके दिमाग में कब घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं घुसाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा अच्छे से, समझ नहीं, ध्यान लगाकर वीडियो के देखिए, कॉपी पेन लेकर रखिए। जिस चीज़ को मैं नोट करने को कहूँ वो चीज़ तुरंत नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इकाई का अंक। सबसे पहले बच्चों वाली चीज़ शुरू करते हैं। इकाई का अंक क्या होता है देखिए, ये संख्या दे दी कोई तुम्हें, ये कोई तुम्हें संख्या दे दी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इकाई का अंक क्या है। रुकिएगा ज़रा, ठीक है, ये मत सोचिए बच्चों वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बड़ों वाली भी चीज़ें बताऊँगा अभी। ठीक है, ज़्यादा होशियार बनिए मत, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर सीखना है तो। इकाई का अंक देखिए, हम शुरू में कैसे पढ़ते थे, जब छोटे थे, छोटी क्लासों में थे तो मैडम हमें पढ़ाती थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो मैंने बोला उस पर गौर किया, इतना तो आप भी जानते हो। इधर से हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से, संख्या के लास्ट की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इकाई, हम यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, इकाई बोल रहे हैं, इकाई। तो यही हमारा क्या है, इकाई का अंक है। ये क्या है, इकाई अंक। जो इकाई के स्थान पर अंक आएगा वही क्या होगा, इकाई का अंक।
फाइनली बोल दूं, संख्या का जो लास्ट अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है। ये पूरी एक संख्या है, ये सब इसके अंक हैं। कितने अंक है इसमें, 4। लास्ट वाला अंक क्या हो गया तुम्हारा, इकाई का अंक। क्लियर, क्लियर। इससे ज्यादा छोटी बात और कोई हो भी नहीं सकती, और हमें ये पता होना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनता है, सबसे इजी वाला सवाल समझाता हूं पहले। देखिए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, 97, 56 ऐसे दे दिया तुम्हें, और मान लो यही संख्या दे दी। अब इसमें प्लस लगा के कह दिया इकाई का अंक बताओ। एक क्वेश्चन तो ये बन गया तुम्हारा, एक इस प्रकार से बन सकता है। समझना, ये सब चीजें नोट करते रहना, ये तुम्हारा ये अब टॉपिक शुरू हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से सवाल दे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं ऐसा सवाल दे सकता है। ठीक है समझिए। अब क्या करोगे तुम, क्या इसे ऐसे लिखोगे 97, 56, 67, 93, पहले इसमें जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लगा लो, 6, 3, 9, 9, 5, 14। रुको जरा, ऐसे करना नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हम जो ये बैच पढ़ेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करके पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, तो जो आप करते हो, जो कुछ लोग करते हैं, गलतियां जो करते हैं, वो हमें पता चलनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम ये गलती कर रहे हैं, तब तक हम करते रहेंगे, हमें संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा, मजा आएगा, हमसे आता है। आना और नंबर आना है ना, क्वेश्चंस का आंसर करना आना, ये एक अलग चीज है। पेपर में नंबर आना ये एक अलग चीज है। ऐसे जो करते हैं उनका नंबर कभी नहीं आता है। ठीक है ना, उनका नंबर कभी नहीं आता है, बस उनका दिल संतुष्ट रहता है कि हाँ भाई हमसे क्वेश्चन का आंसर आता है, हम इस प्रकार के सवालों को कर लेते हैं। समझिए पहले, है ना, रुकिएगा जरा। अभी तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, 9, 5, 14 और 7, 7, 14, 1, 15, 9, 16 सही है। ये तुमने इसका जोड़ निकाल लिया। अब तुम देखोगे ये एक संख्या आ गई, जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या, 9, तो तुम आंसर मारोगे भैया इकाई का अंक 9 आ गया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है हमें। मैंने क्या कहा, सवाल ने क्या कहा, इकाई का अंक बताओ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं रखना है। कहने का मतलब ये, जो इतनी संख्या बची ना, इकाई का अंक इसमें 6 से मतलब है, बाकी इस संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ इकाई का अंक 3 है, बाकी इस संख्या से मुझे कोई भी मतलब है ही नहीं, और तुम्हें भी इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो 6 और 3 है। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है, 6 और 3, 9, क्या आ गया इकाई का अंक 9। अब एक और गलती मत करना, जैसे मैंने काट पीट करके तुम्हें दिखाया, ऐसे करके मत बैठ जाना पेपर में। बस माइंड में सोचना, अरे यार इससे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक यहाँ 6, यहाँ 3, 6, 3, 9, इकाई का अंक क्या हो गया तुम्हारा 9, फटाक से आंसर मारना। ठीक है, एक चीज तो तुम्हारी ये हो गई। ठीक है ऐसे सवाल बन सकता है। ठीक, ऐसे सवाल बन सकता है। एक दूसरा और समझो कैसे बन सकता है, इन सब चीज़ों को नोट आउट करते हुए चलो, पेन और कॉपी लेकर बैठो, अगर सीरियसली नंबर लाना है, मैथ सीखना है। ठीक है, मान लीजिए यही संख्या ले रहा हूँ मैं, 97, 56 इंटू 67, 93, इकाई का अंक। अभी कुछ लोगों मतलब तुम में से ही कुछ लोग होंगे जो मैंने अभी ये बताया है, तो सोच रहे होंगे अरे यार अपनी अपनी हाँकते हैं सब, अपनी अपनी करते हैं सब, है ना, हम तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लिखेंगे, जोड़ेंगे, फालतू की टेंशन क्यों लें हम। कितनी सी देर लग रही है जोड़ने में, कितनी सी देर लग रही है जोड़ने में, थोड़ी सी देर तो लग रही है, कोई बात नहीं, जोड़ लो भाई, तुम्हारी मर्जी, मेरा समझाने का काम है, समझा रहा हूँ, नहीं समझोगे तुम्हारी मर्जी। अब उनके लिए मैं ये सवाल लेकर आया हूँ, बताओ जो ये कह रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि हम तो जोड़ के ही करेंगे, क्या दिक्कत है जोड़ के करने में। ठीक है, कर लो भाई। अब इसको भी कर लो, चलो कितना है ये, कितनी डिजिट है, 4 डिजिट की 2 संख्याएं हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितनी देर लग जाएगी तुम्हें करने में, बहुत देर लगेगी मेरे भाई। तो शांत दिमाग करके सुनो, जो चीज मैं बता रहा हूं तुम्हारे काम की ही है, फालतू की नहीं है। ठीक है तो यही रूल जो अभी हमने पीछे देखा वही यहां पर अप्लाई कर दो। देखो ये जो संख्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से, हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से, इसे खत्म कर दो, इससे मतलब मत रखो। इससे मतलब रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा गुणा करने में,
और ज़रूरी नहीं है तुम सही कर पाओ गुणा, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो गलत हो ही जाती है। ठीक है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, मतलब समझो यहाँ प्लस था तो हमने इकाई के अंक को जोड़ दिया था, यहाँ क्या है गुणा का चिन्ह है तो इकाई के अंकों की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 तिया 18। अभी रुको, अब इकाई का अंक 18 नहीं है तुम्हारा, इकाई का अंक 18 मत लगा देना जल्दी जल्दी में, 6 तिया 18 हो गया, इकाई का अंक 18, इकाई का अंक नहीं है, इकाई का अंक इसमें क्या है 8 है, इकाई का अंक क्या है 8 है, तो इकाई का अंक क्या हो गया 8, 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ रहे हो। तो देखो प्लस में दे सकता है संख्या, मैंने यहाँ 2 संख्याएं ली हैं, संख्या 3 4 5 6 कुछ कितनी भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। मल्टीप्लाई में मैंने 2 संख्याएं ली हैं, 3 4 5 6 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं ले सकता है। आगे ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे जो बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं पेपर में। ठीक है, बने रहिएगा, इसे नोट आउट करो, जल्दी से रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, और बताता हूं तुम्हें कैसे। प्रैक्टिस भी करेंगे सवालों पे, पहले समझ लीजिए चीजों को कैसे कैसे हो सकती हैं चीजें, सही है। क्वेश्चन देता हूं मैं एक तुम्हें 58 94, जल्दी से करना है इसको। ठीक है, जल्दी से करना, मैं तो करवाऊंगा ही, तुम करना जल्दी से। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। बताओ क्या आएगा इकाई का अंक, समझते रहो, सीखते रहो धीरे धीरे, है ना, जो चीजें सिखा रहा हूं वो सीखते रहो। अभी हमने केवल प्लस देखा, केवल गुणा देखा, अब उसने प्लस भी दे दिया माइनस भी दे दिया, अब 3 संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे भैया, इसमें इसे जोड़ोगे, ठीक है, फिर इसमें जोड़ के जो आएगा उसमें से इसे घटाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर निकाल लोगे तुम, आंसर तुम निकाल लोगे मगर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इस तरह से करके आंसर तो निकाल लोगे मगर सिलेक्शन लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा, शॉर्ट तरीकों को अपनाना होगा, अपने तरीकों को बदलना होगा। जब तक अपने तरीके नहीं बदलोगे ना तब तक सिलेक्शन होना ही नहीं है भाई साहब, लिख लो मेरी बात को। ठीक है, तो क्या तुम इसमें इसे जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें से इसे घटाओगे, फजीता हो जाएगा भाई, दिमाग का दही बन जाएगा, दही बन जाएगा दिमाग का, समझ रहे हो। जो तुमसे आता होगा ना पेपर में वो भी गलत करके आओगे। ठीक है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक क्या है 4 5 6, इसको हम खत्म कर दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 4 और 5 क्या है बीच में प्लस, 4 और 5 जोड़ोगे क्या हो गया 9 हो गया भैया। अब यहाँ इकाई का अंक तुम्हारा 9 आ गया, यहाँ 6 है, बीच में क्या है माइनस, तो भैया इसे घटा दो, 9 में से 6 गया 3, तो इकाई का अंक 3। कोई दिक्कत क्लियर, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है तो कमेंट मारो फटाक से। अगली क्लास में तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी समस्या का निवारण मिलेगा, तुम्हें जो तुम्हें कन्फ्यूजन है वो क्लियर करवाऊंगा पहले अगली क्लास में। सबसे पहले कमेंट में फटाक से कमेंट मारो एकदम, कोई भी दिक्कत है तो, समझ रहे हो। तो ऐसा करना है, हमें टाइम बचाना है अपना, स्मार्ट वर्क करना है, गधैया की तरह हार्ड वर्क नहीं करना, बोझा लेके ढो जा रहे हैं बेवजह में, फालतू का बोझा अपने सर पे रख के चलना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब दिखाता हूँ तुम्हें बढ़िया सवाल, अब बढ़िया सवाल दिखाता हूँ। अपने दिमाग को खोल के रखो जरा, दिमाग की बत्ती जलाता हूँ तुम्हारे अब। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो मैं दे दिया ऐसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और गुणा ऐसे डैश करके 55 तक दे दिया। 55 तक, 1 से लेके 55 तक की संख्याओं की गुणा करो, यही तो बोल रहा है सवाल। और क्या बताओ, इकाई का अंक बताओ, बस की है क्या? अरे 1 से लेके 55 तक की सभी संख्याओं की गुणा करना बस की बात है क्या? नहीं है भाई साहब बस की बात। कर लोगे ना पूरा, बस गुणा ही करते रहोगे पूरे पेपर में और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका हम लगाएंगे, ये तरीके सीखने के लिए तो यहाँ आए हैं, हमारे साथ जुड़े हो तो इन तरीकों को सीखने के लिए तो जुड़े हो, तो सीखते रहिए। ठीक है ना, बहुत प्यारे शानदार सवाल जो देखते ही दिमाग का दही कर देते हैं ना। पेपर में ऐसे सवाल बताऊंगा, ऐसे सवाल कराऊंगा। ठीक है, पेपर में कुछ भी नहीं बचेगा, देखते ही आंसर भी लगाओगे, वादा है मेरा। बने रहिए वीडियो में। ठीक है चलिए इकाई का अंक देखते हैं, अपने सवाल पर आते हैं अब। ठीक है, चलो भैया हमने शुरू करना कर दिया। 2 एकम 2, क्या आ गया, इकाई का अंक अभी 2 ही है। 2 तिया 6, इकाई का अंक क्या है अभी 6 ही है ना।
6 चौक 24, 24 आ गया। इकाई का अंक क्या है 4 है ना। अब इस 4 की गुणा 4 पंजे 20, इकाई का अंक 0, 0 की गुणा 6 से 0 है ना। आप समझो, यहाँ पे समझो इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, झमेला है ये झमेला। जब तुम सीखोगे ना और तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये झमेला लगेगा तुम्हें। बस आंखों ही आंखों में ख़त्म, देखते ही ख़त्म है ये सवाल, कुछ नहीं है इनमें, ख़त्म है, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म सवाल है, ठीक है ना। समझो, तुमने गुणा करी, एक कम एक, दो एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक 4, 4 की गुणा 5 से 4 पंजे 20। मैंने बताया था इधर की संख्याओं को छोड़ दो, केवल इकाई के अंक से मतलब रखो। 24 की गुणा करोगे तब भी भाई साहब वही आएगा इकाई का अंक। यहाँ 0 आया इकाई का अंक, तब भी 0 आएगा। 24 की करोगे तब भी 0, 4 की करी तब भी 0। तो 4 की करो, 24 की क्यों कर रहे हो यहाँ बन गया तुम्हारा 0 इकाई का अंक। अब इस 0 की गुणा 6 में करोगे तो 0, अब इस 0 की गुणा 7 में करोगे क्या आएगा, फिर 0, फिर 0 आएगा, फिर 0 की गुणा 8 में करोगे फिर क्या आएगा 0, फिर 0 की गुणा 9 में करोगे 0 है। अरे कहीं तक भी ले जाओ, एक बार इकाई के स्थान पर 0 आ गया ना तो कितनी भी संख्याओं में गुणा कर लो, इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। इधर क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा, कितनी भी संख्याओं से गुणा कर लो, ठीक है। तो मैं सीधे सीधा बोल सकता हूं कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं और लिख के दिखा दूँ, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, ऐसे करके। अब इस 0 की गुणा तुम 7 में करोगे तो 7 0 0, फिर इस 0 की गुणा 8 में करोगे फिर 0, फिर 0 की गुणा 9 में करोगे फिर 0, फिर ऐसे करते करते 55 तक जाओगे फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। कहने का मतलब ये, सवाल में जब एक बार इकाई के स्थान पर 0 आ जाए तो उसकी गुणा कितनी भी बड़ी संख्या से कर लो, कितनी भी छोटी संख्या से कर लो, कितनी भी कैसी भी संख्या से कर लो, उसकी गुणा आना क्या है, इकाई के स्थान पर 0 ही आना है। अपने दिमाग में फिट कर लो, छाप लो, फोटोकॉपी कर लो इस बात की, ठीक है ना। ये बात बहुत काम आएगी बड़े बड़े सवालों में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नहीं आया है तो बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, क्लियर करवाता हूँ सब सारी चीज़ें, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कोई भी किसी भी टॉपिक में। कहीं से भी कोई भी बुक उठा लियो तुम, कोई भी बुक उठा लियो, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाए तो मुझसे आके बता दियो। एक सवाल और लेते हैं मस्त इसी तरह का एकदम फर्स्ट क्लास। 21, 22, 23, 24, 25 और गुणा 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 करके 29 तक इकाई का अंक। 29 तक क्यों, 100 तक लो, 1000 तक लो, 10,000 तक लो, लाख तक लो, करोड़ तक लो, कहीं तक भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझना, बस चीज़ समझ लो, कहीं तक भी दे देगा ना, आंखों ही आंखों में आंसर बताओगे इस सवाल का। इसकी इतनी औकात ही नहीं है ना सवाल की, तुम सोल्व करो इसको बैठ के, इतनी औकात नहीं है इन सवालों की जो सोल्व करने की ज़रूरत पड़े। एक बार समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो जो मैंने बात बोली थी उस चीज़ का इस्तेमाल करो। यहाँ 21 है, 22 है, 21 22 की गुणा करोगे क्या? अरे 21 22 की ऐसे भैया लो, 21 की गुणा 22 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 4, भैया इकाई का अंक 2 आ गया। इन 2 की गुणा करिए, अभी इतना टाइम लग गया, कितना आ गया 2 आ गया इकाई का। गलत है, नहीं करना है, दूर रहना है, पास भी नहीं जाना है इस चीज़ के। तो हम मैंने बताया इस वाली अंकों को काट दो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें, इनसे कोई मतलब, हमें तो इकाई के अंकों से मतलब है, केवल किससे, इकाई के अंकों से मतलब है। 2 एकम 2, समझो, 2 तिया 6, पहले वाला ही सवाल बन गया, 21 22 था लेकिन क्या बन गया, जैसे पहले सवाल था वैसे ही बन गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, इकाई का अंक क्या आएगा, इसे काट दो 4, 4 पंजे 20, 2 को भी काट दो, इकाई का अंक क्या बना 0, ठीक है। अब यहाँ 26 27 कुछ भी हो, इकाई का अंक जब तुम्हारा 0 आ गया पिछले सवाल में बताया मैंने, जब इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसकी गुणा किसी से भी कर लो, कितनी बड़ी संख्या से कर लो, सम से, विषम से, भाज्य से, अभाज्य से, कुछ भी हो, x y z, छोटी बड़ी जैसी भी। जब इकाई का अंक 0 आ गया तो आगे इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब इस 0 की गुणा किसी और में करोगे तो 0, फिर उस 0 की गुणा किसी और में करोगे फिर 0, तो मैं सीधा सीधा कह दूं इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तुम्हारा। इकाई का अंक क्या आ गया,
0 आ गया, तो 0 तुम्हारा आंसर हो गया। देखने में कितने डरावने, कितने भयानक लगते हैं सवाल, और कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी, बस देखते ही उत्तर बताने वाले सवाल हैं। चलो और लेवल बढ़ाते हैं और तुम्हें थोड़ा सा डराते हैं, समझ रहे हो, तुम्हें डराने वाले सवाल करवाते हैं, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 5 इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक, एक बहुत ही काम की चीज बताऊंगा यहाँ पर, तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल डेप्थ में जाकर बताऊंगा, प्रूफ करके, बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी लेकिन ऊपर ही ऊपर से मिलेगी, है ना। आपको ये कारण नहीं बताया जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट बता दिया जाएगा ऐसे करना, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो समझना तुम, ठीक है। देखिए 3 की घात 5 भैया सभी लोग जानते हैं, अगर मैं 3 की घात 2 लगा दूं इसका मतलब ये है 3 की गुणा 2 बार करो, 3 की घात 3 लगा दूं 3 की गुणा 3 बार करो, जितनी घात उतनी बार गुणा। सभी लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया, देख लो, ठीक है। चलो अब 3 की घात 5 है, तो कुछ महानार्थी विद्यार्थी क्या करें, 3 की घात 5 है तो लिखना शुरू कर देंगे, 3 एकम 3, 2 3 4 5, कितना हो गया 4। 5 बार उन्होंने 3 3 लिख लिया क्योंकि 3 की घात 5 थी। अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा करेंगे भाई साहब। देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इससे कोई मतलब नहीं, 7 ले लो, 7 तिया 21, इससे कोई मतलब नहीं, 1 ले लो, 3 एकम 3। आहा सुकून मिल गया भाई मन को। क्या आ गया हमारा, इकाई का अंक आ गया 3, इकाई का अंक क्या आ गया 3 आ गया, समझ रहे हो, बड़ा सुकून मिला भाई। 30 मार्क बन गए, आंसर निकाल लिया, बनना भी चाहिए, आंसर निकाला ना भाई, कितना निकाला 3 आंसर आ गया, आंसर भी सही है बिल्कुल। ऐसे तुम निकालोगे और ऐसे ही तुम निकालते हो मुझे पता है, ठीक है, और आंसर तुम्हारा 3 है, बिल्कुल सही है भाई साहब। सिलेक्शन नहीं होने वाला, तरीका गलत है, सिलेक्शन नहीं होने वाला। लो लो इसे करके दिखाओ जरा, करके दिखाइयो। अब बताओ, अब लिख लोगे इसे, कितनी घात है 126 भाई, 5 घात थी तो बड़ी आसानी से लिख ली, 5 बार लिख लिया, गुणा भी कर ली, 126 घात है, 126 लिख लो, पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, जितना भी पेपर होगा ना वो भी भर जाएगा, आंसर नहीं आएगा। लेकिन समझ रहे हो 3 की पावर 126 बहुत छोटी है, बहुत छोटी घात है, 10,000 में, लाख में, करोड़ में कुछ भी दे सके है घात, तो कहाँ तक लिखोगे बताओ। ये चीज़ सीखो, ठीक है, कंसंट्रेट करो बोर्ड की तरफ, मेरी बातों को सुनने में, ठीक है। अब समझो कैसे। जब भी इस प्रकार के सवाल तुम्हें मिले, किसी भी संख्या की घात लगाकर दे रखी हो, कितनी बड़ी कितनी छोटी हो, डरने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, इस प्रकार के सवालों में हम घात को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, और जो शेष फल बचता है उसको उस संख्या की पावर मानते हैं। कैसे, पहले नोट करके लिख लो, नोट बना लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, इन्हें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सही है। मैं लिख रहा हूं यहां, घात को 4 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं, और शेष को घात मानते हैं, घात मानते हैं। भाई साहब इस लाइन का मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा, नहीं आया होगा अभी, मतलब अभी आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है घात को 4 से भाग करते हैं। घात को 4 से ही भाग क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 से क्यों करते भाई, 5 से क्यों नहीं करते, रीजन मैं बताऊंगा, वजह मैं बताऊंगा 4 से क्यों करते हैं, समझ रहे हो, बस समझो अभी। जैसे 126 है, इसे तुम 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है, 2 शेष बच जाएगा। भाग करना भी सिखाऊं क्या, भाग करना तो आता ही होगा यार। 4 से जब 126 को भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो शेषफल बचेगा तुम्हारे पास 2। अब मैंने कहा शेषफल को घात मान लेते हैं, तो इस 3 की घात 2 मान ली मैंने। अब भाई खुश हो जाओ, 3 को 2 बार लिखो, 3 तिया 9, क्या आ गया तुम्हारा उत्तर, इकाई का अंक 9 आ गया। क्लियर, ये सवाल समझ में आया या नहीं। सबसे पहले जब किसी भी संख्या की घात कुछ भी लगी हुई हो, छोटी बड़ी कैसी भी हो, ठीक है, सम विषम जो भी हो, कैसी भी कितनी भी बड़ी हो, और तुमसे इकाई का अंक पूछा हो, तो आंखें बंद करके सबसे पहले 4 से भाग कर दो, किसे,
इस घात को, और जो शेष बचे उसको इस संख्या पे घात चढ़ा दो और निकाल दो इकाई का अंक क्या होगा। और जो घात आएगी वो 4 से छोटी आएगी भाई साहब हमेशा, या फिर 4, मैक्सिमम 4 आएगी। 4 कब आएगी ये भी समझ लेंगे, अभी बताऊंगा कैसे आएगी 4। और अगर शेष ना बचे भैया, शेष 0 बच जाए, तब क्या करेंगे ये बात भी मैं बताऊंगा। इतना समझ आ गया? इतना नोट आउट करो जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट नोट आउट करो। चलो, अगर घात पूरी कट जाए और शेषफल कुछ भी ना बचे, तब क्या करेंगे? तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है मेरे पास, फिक्र मत करो। पहली क्लास है, अभी देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 139 ले लिया मैंने, इसकी घात 540। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, नोट आउट करते रहना, नोट बनाते रहना। अब इसमें इकाई का अंक पूछ लिया तुमसे, इकाई का अंक। अब बोलोगे भैया सर जी यहाँ पे तो 3 अंकों की संख्या आ गई, अभी तक तो 1 अंक की संख्या थी, 3 पे ही काम कर रहे थे। तो 3 अंक की भी दे सके हैं, 5 की भी दे सके हैं, 10 की भी दे सके हैं, कितने भी अंक दे सकता है यहाँ, और यहाँ भी कितनी भी बड़ी संख्या दे सकता। इससे कोई मतलब नहीं है कि 1 अंक की देगा या 2 अंक की, ये फिक्स नहीं है भाई साहब। ये भी कितनी बड़ी हो सकती है, ये भी कितनी बड़ी हो सकती है। मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ वो याद रखो वो याद रखो, और फिर पेपर में बैठ के कह दो एग्जामिनर से, पूछ क्या पूछता है भाई, पूछ, हमको सब आता है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे, और बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले जो रूल मैंने बताया, 4 से भाग करो। मैं कहता हूँ 4 से पूरा कट जाएगा, शेषफल तुम्हारा 0 आ गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 135 बार 540 4 से पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल बचेगा 0। तो सबसे पहले एक नोट और कर लो यहां पर, जब घात पूरी कट जाए, अर्थात शेषफल 0 हो, तो घात 4 मानेंगे। ये चीज नोट पॉइंट कर लो ये चीज नोट कर लो, इसीलिए कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाते रहो हाथों हाथ। जब घात पूरी कट जाए और शेषफल 0 आ जाए, तो घात क्या मानेंगे? 4 मानेंगे, घात 4 मानेंगे। भाई साहब केस तुम्हारे सामने है, घात पूरी कट गई है, शेषफल 0 बचा है, घात कितनी मानेंगे? 4 मानेंगे। क्या मैं 139 की घात 4 मान लूं? अब तो इसमें करने को कुछ बता ही नहीं। अब क्या 139 से गुणा 139 4 बार लिख के 139 की गुणा करूं? बहुत लंबा हो जाएगा भाई, अपने बस की बात तो है नहीं, ठीक है, बस की बात तुम्हारी भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे सवालों में मुजोरी करने की जरूरत भी नहीं है। तो तरीका ये नहीं है भाई साहब, तरीका ये नहीं है कि 139 की घात 4 लगा के सोल्व करो। तरीका ये है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, इधर क्या है हमें कोई मतलब नहीं। बचा क्या तुम्हारे पास? 9 की घात 4, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब 9 की घात सम हो, या फिर ऐसे मान लो इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात पूरी कट जाए, तो इकाई का अंक 1 आता। मैं इसका आंसर डायरेक्ट 1 लगा दूंगा। ये एक रूल होता है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना। 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, ये सब रूल कैसे होते हैं, इकाई के अंक में भी रूल होते हैं, वो मैं सब तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुम कैसे करोगे समझने के लिए देख लो, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार लिख लिया, घात 4 है तो 9 नीम 81 का मतलब इकाई का अंक 1। इस 8 को तो खत्म कर दो, हमें इकाई के अंक से मतलब है ना। 9 एकम 9, अब 9 नीम फिर से 81, इस 8 को खत्म कर दो, इकाई का अंक क्या बचा तुम्हारे पास? 1। तो तुम लिखोगे 1 इकाई का अंक, 1 इकाई अंक। इकाई अंक कितना आ गया? 1। यहां भी मैंने क्या बताया था? 1। यहीं पे बता देता हूं, जब 9 की बात आई है तो 9 की बात देख लो। देखो, जब इकाई अंक 9 हो और उसकी घात सम हो या 4 हो। भाई जब घात पूरी कट जाएगी तो घात 4 ही तो लगाएंगे, 4 भी क्या है? सम है। तो इकाई अंक
1 होता है, 1 होता है। जब सम होगी तब 1 और विषम होगी तो 9 आ जाएगा। इधर लिख दूं, विषम होने पर इकाई अंक 9 होता है। ये रूल्स मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। सारी चीजें एक साथ बता दूंगा तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन 9 की बात आई, 9 का समझ लो। 9 की घात अगर सम होगी तो इकाई अंक 1 आएगा। 4 घात कैसी है, सम है, इकाई अंक 1 आ गया। 9 की घात अगर विषम होगी तो इकाई अंक 9 ही आएगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े और देखते हैं बढ़िया बढ़िया 2-3 सवाल, है ना, फैक्टोरियल वाले देखते हैं, मजा आ जाए एकदम देख के सवालों को। इन रूल्स की बात जो है मैं आगे करूंगा, ठीक है, आगे करूंगा। लेकिन हाँ रुको, एक चीज और बता दूं, 4 से ही भाग क्यों किया, है ना, ये चीज और समझ लो, फिर 1-2 सवाल बताता हूं, ठीक है। 4 से ही भाग क्यों किया, इसका जवाब समझ लो, ठीक है। देखिए, मैंने माना 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन मुझे इकाई का अंक लिखना है, संख्या तो 16 आ गई मुझे, लेकिन लिखना क्या है, इकाई का अंक लिखना है। चलो 4 तक मैंने लिखा है, 4 के बाद इधर लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 5, 16 दूनी 32, यानी कि इकाई का अंक 2 आ गया। इकाई के अंक लिख रहा हूं मैं, सही है। 2 की पावर 6, 32 दूनी 64, यानी इकाई का अंक 4। 64 धुनी 128, इकाई का अंक 8। और 128 धुनी 256, 256, इकाई का अंक 6, ठीक है, इकाई का अंक 6। बस इतना लिख रहा हूं, समझ लेना इससे। देखो मैंने यहाँ 4 तक संख्याएं लिखी, 4 तक संख्याएं लिखी और सबके इकाई के अंक लिखे, 2, 4, 8, 6। 4 तक सभी में इकाई के अंक क्या है, अलग अलग आए। देखो अलग अलग है या नहीं, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, सब में अलग अलग है। लेकिन जैसे मैं 4 के बाद 5 पे गया तो ये रिपीट होने शुरू हो गए। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 6, हो गए रिपीट होने शुरू। यानी कि समझ रहे हो, 4 तक तो इकाई का अंक अलग अलग आया और 4 के बाद वही रिपीट होना शुरू हो गया। तो नोट पॉइंट करके लिखेंगे, अधिकतम रिपीटेशन अंक 4 अंक तक है। समझ रहे हो, 4 अंक तक है अधिकतम रिपीटेशन अंक, है ना। 4 के बाद संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी इकाई के अंक, इसीलिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, इसीलिए 4 से भाग करते हैं। समझ रहे हो, अब समझ में आ गया 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 4 के बाद संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये मैंने 2 की घात ली है, तुम 3 की घात ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुम 5 की घात ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4 तक तो अलग अलग आएगा, 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत काम की बात थी, कहीं भी ना मिलेगी तुम्हें, कोई नहीं बताएगा ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है। इसको नोट आउट कर लो और अपने दिमाग में सेव कर लो हमेशा हमेशा के लिए। भाई 4 से ही भाग क्यों करा समझ में आ गया, क्योंकि 4 के बाद इकाई के अंक फिर से रिपीट होने लगते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, 4 से भाग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ और सवाल लें, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। देखो 6 की पावर 32 और इसकी पावर 32, इकाई का अंक बताओ। इकाई अंक बताओ, समझ रहे हो, 6 की पावर 32 और उसकी पावर 32। अब इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी 6 की पावर दे रखी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। इसे इकाई अंक 6 ही आ जाएगा। कैसे, समझो, देखो मैं लिख रहा हूं तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। 1 0 1 5 6, इनकी पावर तुम कुछ भी लगाओ, इनकी पावर कुछ भी लगाओ, इकाई का अंक यही रहेगा,
यही रहेगा। ठीक है, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता। अगर मान लो 6 की पावर कुछ भी लगा दो तुम, तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी लगा दो, 5 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 ही रहेगा। 0 की पावर कुछ भी लगा दो, 0 ही रहेगा। प्रूफ करके दिखाऊं? देखो 6 की पावर 3 लगाओ, 6 छंग 36 छंग